यीशु मसीह के खून के वसीला से अब मैं महफूज हूँ। यीशु मसीह के खून के वसीला से अब मैं महफूज हूँ। कितने गया टोट किया ला। हाँ, आप भी गवाही दीजिए। यीशु मसीह के खून के वसीला से अब मैं महफूज हूँ। आमीन। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा और तुम अच्छा करते हो। तुम अच्छा करते हो जो इस कलाम पर गौर करते हो। क्या करते हो भाई? गौर करते हो, क्योंकि ये एक चिराग है। प्रेज़ गॉड। ये क्या है? चिराग, जो अंधेरी जगह पर रोशनी बख्शता है। प्रेज़ गॉड। और आपको पता है नूर कहाँ पर चमकता है? अभी मैं बता भी रहा था, तारीकी में। प्रेज़ गॉड। तो इससे पहले कि मैं खुदावंद के मुक़द्दस कलाम को बांटूं, खुदावंद का खादम होते हुए पूरी कलीसिया के लिए शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही साथ अपने भाई परवेज़ नशाबर और उनकी बहन और उनकी अहलिया हमारी बहन बाजी रज़िया के लिए, और फिर उनके बच्चों के लिए खुदा का शुक्र हो। ये स्लिप ऑफ टंग हो जाती है समटाइम, डोंट टेक इट सीरियस। सही है। और साथ ही साथ ये आपको पता है, बुजुर्ग अब्राहम ने तो खुल्लम ही कह दिया था सारा के बारे में कि तू खुद कह दिया कि वो मेरी क्या है। अगर लोग तुझसे पूछें कि ये सारा कौन है तो बताना ये मेरी बहन है। तो देखिए, अब जब हमारे इतने बड़े जी जिसकी पैरवी हम कर रहे हैं, बुजुर्ग अब्राहम के नक्शे कदम पर हैं। बहरहाल आमीन। बाइबल मुकद्दस में याद रखिए, खुदा का कलाम आपको और मुझे तारीकी से निकालकर रोशनी में ले आता है। खुदा के कलाम में कुदरत है कि वो आपको इब्लीस के शिकंजे से छुड़ाता और खुदा बाप की हजूरी तक पहुंचा देता है। यही खुदा का कलाम है जो आपके बीमार बदन को 1 सेकंड से पहले शिफा देता है। याद है ना, 38 बरसों वाला बीमार आदमी यीशु मसीह के कहने पर 38 सेकंड से पहले उठ बैठा और अपनी चार को उठाकर यीशु को जलाल देने लगा। और बाइबल मुकद्दस में मैं अक्सर कहता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ, कि दुनिया की कोई किताब नहीं है पास्टर लियाकत साहब जिस किताब को कहा गया हो जिंदा है। लेकिन बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल इब्रानियों के ख़त में कहते हैं कि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर और हर 2 धारी तलवार से ज़्यादा क्या है? तेज़ है, जो बंद और गुदे को चीर देता है। तो ये किताब जो हमारे पास है, ये कैसी किताब है भाई? चूंकि इस किताब का देने वाला मुर्दों में से जिंदा है। हालेलुया। इसीलिए हम इस किताब के पैरोकार हैं, चूंकि इसका देने वाला जिंदा है, वो उसकी कब्र खाली। बाइबल मुकद्दस में से आज हम थोड़ी देर के लिए बरकत के बारे में सीखेंगे। आज का उन्वान क्या है? बरकत के मुतलाशी। सही है भाई? उन्वान क्या है? बरकत के मुतलाशी। अच्छा, शुरू से जो लड़ाई रही है ना, बाइबल मुकद्दस को आप पढ़िएगा, शुरू से जो लड़ाई रही है वो बरकत की रही है कि किसी तरह से खुदा की बरकत मुझे मयस्सर हो, मुझे हासिल हो जाए। और उसको पाने के लिए कई एक लोगों ने तो और तरह के भी रास्ते अपना लिए ताकि खुदा की बरकत हमें मिल जाए। तो आइए ज़रा एक वाक़या बाइबल मुकद्दस में से हम देखें। पैदाइश की किताब 32वां बाब और उसकी 26वीं आयत। और आपको याद होगा इसो और फिर याकूब की कहानी, याद है ना? और याकूब ने किस तरह से बरकत हासिल की थी, आपको पता ही है। कहानी को मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ, टाइम इतना नहीं है। और फिर लिखा वो अपने मामू लाबन के घर में चला गया, भाग जाता है। पर ऑन द वे
रास्ते में उसके लिए कुछ हुआ था। जी जरा देखिए पैदाइश 32वें बाब की 26वीं आयत। याकूब ने कहा ठीक है कि पढ़िए आप। जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। तब उसने उससे पूछा कि तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे को याकूब नहीं बल्कि इसराइल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। आमीन। आमीन। आपको याद होगा ये फनीएल का इलाका है। जब ये वापस आ रहा है अपने मामू के घर से, तो वहां पर लिखा है कि कोई शख्स आकर इसे क्या करने लगा है? कुश्ती करने लगा। और इसने भी फिर जोर दिखाया। इसको हो सकता है मुमकिन हो, इसको लगा हो कि मेरे भाई ने मुझ पर हमला कर दिया है। अंधेरा था, तारीकी थी, और जोर आजमाई जब वो करने लगा तब इतने में उसे पता लग गया कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि खुदा का फरिश्ता है। तब बाइबल मुकद्दस में लिखा है उसने उसको क्या कर लिया? बुजुर्ग याकूब ने उसको पकड़ लिया था। और फरिश्ता उससे कहता है अब मुझे क्या कर दे? जाने दे, चूंकि पो फट चली, सुबह होने वाली है, लेट मी गो। लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा है जब तक तू मुझे बरकत ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। सो जोर आजमाई किस चीज की है भाई? बरकत के लिए। मैं आपको बताऊं आज भी जो जमीन पर जोर आजमाई हो रही है, तरह तरह से बहुत सारी अक़वाम, इवन बहुत सारे जो पैगनिज्म के मानने वाले हैं, बुतों के मानने वाले हैं, इवन जादूगर हैं, वो भी किसी तरह से तरक्की करना चाहते हैं। जो बरकत का मतलब है उसका मतलब है बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना, ओवरफ्लो हो जाना, किस चीज़ में तरक्की आ जाना चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस में आइए एक और वाकया जो मैं जिसकी तवज्जो आप चाहता हूं कि उस वाक़े की तरफ हम थोड़ी देर के लिए गौर करें। दूसरा सैमुएल की ये दूसरी किताब है और उसका 6वां बाब और उसकी 3री आयत से लेकर हम 5वीं आयत तक पढ़ेंगे। सो उन्होंने खुदा के संदूक को नई गाड़ी पर रखा और उसे अम्तियाब के घर से जो पहाड़ी पर था निकाल लाए, और उस नई गाड़ी को अम्तियाब के बेटे अजा और अखू खाने लगे, और वो उसे अम्तियाब के घर से जो पहाड़ी पर था खुदा के संदूक के साथ निकाल लाए, और एहू संदूक के आगे आगे चल रहा था, और दाऊद और इसराइल का सारा घराना सनोपर की लकड़ी के सब तरह के साज और सतार, बरबत, दफ और खंजरी और बान खुदान के आगे आगे बजाते चले। आमीन। कलाम खुदा में लिखा है ये उस वक़्त का वाक़या है जब खुदा के अहद का संदूक जो था, पता है वो कहाँ पर था? एक शख्स है जो पहाड़ी पर उसका घर है और उसका नाम क्या बताया गया? अमीनदाब। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसके 2 बच्चे हैं, इनके नाम भी यहां पर डिस्क्राइब किए गए हैं। अमीनदाब के 2 बच्चे हैं, एक उज्जा और एक अखियू। और कलाम खुदा में लिखा है कि इन्हीं की एक गाड़ी है और ये उसको हाँकते हुए बादशाह के कहने के मुताबिक अब गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं ताकि बादशाह के शहर में, बादशाह के जहाँ पर बादशाह का किला है वहीं पर खुदा के अहद का संदूक भी हो। अब जब बादशाह और उसके जो लोग थे, तकरीबन कमो बेश आपको पता है 30,000 के करीब लोग थे जो इस संदूक को लेकर जा रहे हैं। इतने में ऐसा हुआ एक जगह पर जो बैल थे वो फंबल हो गए। फंबल समझते हैं?
जो क्रिकेटर्स हैं वो समझते हैं इस बात को जी। लड़खड़ा जाना अक्सर आपको पता फील्ड करते हुए क्या होता है, साढ़े इधर तो ग्राउंड भी इंज दे ने ना सड़ने, वो बंदा चंगा भला बंदा भी मुदड़े मुंह डिग पैंदा, क्योंकि फ्लैट नहीं होता, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी और इस तरह से हमारी जगहें होती हैं जहाँ पर हमारे बच्चे अक्सर खेलते हैं। तो कलाम खुदा में लिखा है कि जब ये बैलगाड़ी चल रही है, ऑन द वे समथिंग हैपन, और कलाम खुदा में लिखा नकून एक जगह थी कि जहां पर बैलों ने एक दफा लड़खड़ाए, और फिर लिखा है कि वहां पर जो नौजवान था जिसका नाम यहां पर अभी हमने पढ़ा है, और उसका नाम उज्जा है, उज्जा ने क्या किया, बढ़कर और अहद के संदूक को पकड़ लिया। तब आगे क्या हुआ, जरा आइए बाइबल मुकद्दस में से देखें कि उज्जा की मौत वाक़ई हो गई। छठे बाब की 6ठी आयत से हम देखेंगे जी। और जब वो नगून के एक और माइक्रोफोन पहुंचे तो उज्जा ने खुदा के संदूक की तरफ हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई थी। तब खुदावन का गुस्सा उज्जा पर भड़का, और खुदा ने वहीं उसे उसकी खता के सबब से मारा, और वो वहीं खुदा के संदूक के पास मर गया। और दाऊद इस सबब से कि खुदावंद उज्जा पर टूट पड़ा नाखुश हुआ, और उसने उस जगह का नाम पर्स उज्जा रखा, पर जो आज के दिन तक है। आमीन। सो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब उन जानवरों ने वो फंबल हुए हैं, और ये उज्जा ने कोशिश की है कि खुदा के अहद के संदूक को क्या कर ले, पकड़ ले, थाम ले, इतने में लिखा है खुदा का कहर। क्या भाई, किसका कहर? खुदा का कहर उज्जा पर भड़का, और उसी स्पॉट पर, उसी जगह पर वो नौजवान मर गए। दी एंड ऑफ। बादशाह का रिएक्शन क्या है, बुजुर्ग दाऊद का रिएक्शन क्या है? कलाम खुदा में लिखा बुजुर्ग दाऊद क्या हुआ? ना खुश हुआ। किससे ना खुश हुआ भाई? किसी बंदे से ना खुश नहीं हुआ, बल्कि खुदा से ना खुश हुआ है। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तिड़ के खुदा की बातों को अंडरस्टैंड नहीं करते, खुदा की बात को समझते नहीं, और खुदा से क्या हो जाते हैं? ना खुश हो जाते हैं। खुदा से क्या हो जाते हैं भाई? याद है ना वो अय्यूब की बीवी भी क्या हो गई थी, हैं? वो भी खुदा से ना खुश। अपने हस्बैंड से तो अक्सर ऐसा होता है, मसला सही है, हम अक्सर ना खुश हो जाते हैं। बेचारे हस्बैंड बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बहरहाल बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का ये खादम ना खुश हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं की कि वजह क्या है। क्या सोचते हैं, क्यों ये नौजवान मारा गया? क्या इसने समथिंग डिड ही रॉन्ग? क्या सोचते हैं, क्या कुछ गलत किया कि खुदा का अहद का संदूक है, और जैसे ही वो जानवर लड़खड़ाए हैं और जानवरों को अब सपोर्ट की ज़रूरत है, अहद का संदूक जो था उसको पकड़ के उसने सहारा दिया है, तो क्या उसने गलत किया? लॉजिकली देखा जाए तो उसने एक अच्छा काम किया है। लेकिन आपको पता है कि हमारा खुदा प्रिंसिपल्स का खुदा है, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा कुछ नहीं करता जब तक अपने नबियों पर ज़ाहर ना कर दे। आइए बाइबल मुकद्दस में इसकी तारीख क्या ज़रा देखें, क्यों ये मारा गया है। ज़रा देखें गिनती की किताब द बुक ऑफ नंबर्स 4 बाब और उसकी 15वीं आयत। यहाँ पर बनी कहात के बारे में कुछ लिखा गया है जी। गिनती 4 बाब उसकी 15वीं आयत। और जब हारून और उसके बेटे मुकद्दस को और मुकद्दस के सब इसबाब को मकदिस के सब इसबाब को ढांक चुके
तब खेमागाह के कूच के वक्त बनी का हाथ उसके उठाने के लिए आए, लेकिन वो मक़दिस को ना छुए, ताना हो कि वो मर जाएं। आमीन। सो याद रखिए, बाइबल मुकद्दस में ये असूल था, मैं आपको बता रहा हूँ। चूँकि खुदा का ये जो मक़दिस था ये पोर्टेबल था, सही है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता था। जैसे हम तंबू कनाते लगाते हैं, अब तंबू कनाते वालों को आज देखेंगे इस गली में लगाया हुआ है, तो कल पता लगता है कि जनाब दूसरी गली में उन्होंने टेंट वो पिच कर देते हैं। तो पोर्टेबल था, खुदा का जो खैमा था इसी तरह से था कि वो उसे उठाते, पैक करते। लेकिन बाइबल मुकद्दस में खुदा ने ख़ास इंतबा की कि बनी का हाथ इसे पैक ज़रूर करें। जब पैकिंग हो जाए तो उसके बाद अहद के संदूक को, मक़दिस की कीमती चीज़ को छूने की इजाज़त नहीं थी। और खुदा ने कहा हमेशा इसके अंदर रॉड्स लगे रहने देना, जिन्होंने डंडे सी कहने हैं, सही है, वो इस मक़दिस के अहद के संदूक के दोनों अतराफ में वो जो रॉड थी वो लगी रहती थी। तो खुदा का कलाम कहता है किसी को इजाज़त नहीं थी कि वो उस मक़दिस के अहद के संदूक को छुए। और कलाम कहता है अगर कोई छुएगा तो क्या हो जाएगा भाई? मर जाएगा। खुदा ने पहले से खबरदार किया हुआ है। आज भी खुदा ने अपने कलाम के वसीला से हमें पहले खबरदार किया होता है। और बाइबल कहती है मेरे लोग अदम मुआरफत के सबब से हलाक हुए। खुदा ने तो खुशखबरी का पैगाम हमें बता दिया। खुदा ने नेकी और फिर बदी के अंदर खुदा ने इम्तियाज़ की, आपको मुझे रूह दे दी है। याद है ना, बाग एदन में खुदा ने क्या कहा था कि बाग के सब दरख्तों का फल तुम जी, लेकिन बाग के बीच के दरख्त का फल ना खाना। अब इसको नोटिस में रखना किसका काम था भाई? ये बुजुर्ग आदम और अम्मा हव्वा का काम था कि दोनों इस बात को जो खुदा का मुंह, उसके मुंह से निकला हुआ कलाम था, उसको अपने जहन में बिठा लेते। लेकिन खुदा की बात को सामने नहीं रखा, बल्कि लिखा है कि औरत ने जो देखा कि ये फल देखने में कैसा है भाई? खुशनुमा है। याद रखिए जब चीज़ें खुशनुमा आपको नज़र आए ना, तो एकदम से उनकी तरफ ना लपकें, ठहर जाएं, सांस लीजिए और सोचें क्या सब कुछ ठीक है जो मैं कर रहा हूँ या करने को हूँ? सही है। कलाम खुदा में लिखा है जो चलने में जल्दबाजी करता है वो भटक जाता है, जो चलने में जल्दबाजी करता है। और एक जगह याद है आपको, बुजुर्ग दाऊद को भी कुछ खुशनुमा लगा था, दूर से कोठे से उसने देखा, सही है, उसे भी कुछ खुशनुमा लगा था और तभी वो खुशनुमा उसके लिए डी ट्रैक होने का सबब बन गया। खुदा के कलाम को सामने रखिए, खुदा की बातों को सामने रखिए। कि अच्छा, आपको याद है कि बुजुर्ग दाऊद जो था इस बात के लिए बड़ा नाराज़ हुआ था। लेकिन आइए एक और हवाला हम जरा देखेंगे, गिनती ही की किताब 7वां बाब और उसकी 9वीं आयत कि वजह क्या हुई। खुदा हकीकत में जब अमीनदाब के घर के अंदर ही अहद का संदूक है, तो मुझे लगता है कि अमीनदाब और उसके बच्चे खुदा के उस अहद के संदूक से फ़ायदा नहीं उठा सके, उन्हें बरकत नहीं मिली। आइए ज़रा पढ़िए। लेकिन बनी का हाथ को उसने कोई गाड़ी नहीं दी। अब सुने जी, बनी का हाथ को, जो खुदा का जो सामान उठाने वाले थे ना मक़दिस का, जिसमें खुदा के अहद का संदूक भी है, तो खुदा ने इनको कोई गाड़ी नहीं दी। यानी बैलगाड़ी की बात हो रही है कि रे होर गड्डी ना समझो जे, ये बैलगाड़ी है। सही, उस वक्त गधा गाड़ियाँ, बैलगाड़ियाँ, खच्चर गाड़ियाँ इस तरह से चलती थी जी, क्योंकि उनके ज़ुबान मक़दस की खिदमत थी। हाँ हाँ, वो उसे अपने कंधों पर उठाते थे और जिस दिन माज़िबा मसा किया गया। आमीन। अब बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो मक़दिस की खिदमत करने वाले थे पास्टर लियाकत साहब, वो अहद के संदूक को कहाँ पर उठाते थे? वो गाड़ी पर नहीं रखते थे, याद रखिए। और यही काम फ़लस्तीनियों ने किया था। उन्होंने भी खुदा के अहद के संदूक को किस में रख दिया था? जब वो छीन कर ले गए, उनके गिल्टियाँ होने लगी, वो मरने लगे, उन्होंने भी खुदा के अहद के संदूक को कहाँ पर रखा? गाड़ी के अंदर रखा।
खुदा चाहता था ये इंसानी बदन के ऊपर रहे, इंसान को इसका वजन हमेशा लगता रहे। चूंकि उस अहद के संदूक के अंदर था क्या भाई, याद है जी? बुजुर्ग मूसा को खुदा ने खास चीज दी थी। नहीं, बुजुर्ग मूसा की बात कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिए। क्या दिया था खुदा ने पहाड़ पर? जब कोस सीना पर वो गए तो क्या दिया था? खुदा ने 2 बड़ी लोहें उसे दी, जिन पर खुदा के कितने अहकाम लिखे हुए थे भाई? 10 अहकाम खुदा ने खुद लिख कर दिए थे। और याद रखिए, यही अहकाम यानी यही कलाम कहां पर था? खुदा के अहद के संदूक के अंदर। और खुदा चाहता था खुदा का कलाम, उसकी जो प्रेजेंस है, हकीकत में वैसे खुदा का जो अहद का संदूक है, पता है वो किस बात की अलामत है? वो खुदा की प्रेजेंस की अलामत है, खुदा की मौजूदगी की, कि खुदा क्या है? मौजूद है। लिखा मैंने तेरे कलाम को कि अपनी गाड़ी में रख लिया। आ कई तो सराहने के थले रख लेंगे ने। इस सराहने के थले रखना, यकीन करो, ना बदरूआ जांदियां जे ते ना जान छड़दियां जे। भावें तुसी नवा सराहना बनवा के ते ओदे थले पै रखो, ये बदरूहें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक इस कलाम का वेट आपके दिल पर नहीं आता, जब तक आप इस कलाम को अपने दिल में रख नहीं लेते, जब तक खुदा की हजूरी आपके साथ नहीं होती, तो याद रखें उस वक्त तक कोई मौजज़ा नहीं होता। आमीन आमीन। तो अब बाइबल मुकद्दस में खुदा का ये असूल था कि खुदा के अहद के संदूक को क्या किया जाए भाई? गाड़ी पर रखा जाए या कंधों पर रखा जाए? आमीन। हमें गीत गाते हैं, कंधों पे सलीबें हों, इंजील हो हाथों में। हालेलुया। तो खुदा का कलाम कहां पर होना चाहिए बताइए भाई? ये हमारे बदन के ऊपर होना चाहिए, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, तब बरकत आती है। मैं आपको बताऊं, कलाम खुदा में लिखा है कि अब जब ये जो शख्स था उज़्ज़ा, जब इसकी डेथ हो गई, तब जो बादशाह था वो डर गया, जो बुजुर्ग दाऊद था वो डर गया। आइए ज़रा देखिए कलाम खुदा में, और डर कर क्या किया उसने। ये 2 शमूएल जी 6 बाब की 8वीं आयत। और दाऊद इस सबब से खुदावन उज़्ज़ा पर टूट पड़ा, नाखुश हुआ, और उसने उस जगह का नाम उज़्ज़ा रखा, जो आज के दिन तक है। जी कंटिन्यू। और दाऊद उस दिन खुदावन से डर गया और कहने लगा कि खुदावन का संदूक मेरे यहाँ क्यों कर आए? और दाऊद ने खुदावन के संदूक को अपने हाथ दाऊद के शहर में ले जाना ना चाहा, बल्कि दाऊद उसे एक तरफ जाती उबैद अदूम के घर ले गया, और खुदावन का संदूक जाती उबैद अदूम के घर में 3 महीने तक रहा। और खुदावन ने उबैद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। हालेलुया। याद रखिए कैसा चांस मिस किया है बुजुर्ग दाऊद ने। इतने करीब आकर, बरकत के इतने करीब आकर एक चांस मिस किया कुछ अरसे के लिए। बेशक वो ब्लेस्ड है, लेकिन जो बरकत अब उसके हिस्से में आने वाली थी उसने एक तरह से लूज की है। कलाम खुदा में लिखा है जब ये नौजवान मारा गया है, उसके बाद बुजुर्ग दाऊद डर गया और उसने खुदा के अहद के संदूक को कहां भेज दिया? जाती उबैद के घर में। कहा भाई भरा तू अहद का संदूक तू ले जा, ऐसा ना हो कहीं हमारा काम तमाम हो जाए। हकीकत में मैं आपको बता रहा हूं, खुदा का कलाम 2 धारी तलवार भी है। तो जब ये खुदा के उस बंदा के घर में, जाती उबैद के घर में ये अहद का संदूक आया है, तो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो गई है, कुछ तब्दीली आना शुरू हो गई है। एक बड़ा मुआजिज़ा हुआ है जो पहले उसके घर में नहीं है। कलाम खुदा में लिखा 3 महीने तक
ये अहद का संदूक जिसमें खुदा का कलाम लिखा हुआ मौजूद था, खुदा की अपनी उंगलियों से लिखा हुआ कलाम जब इसके घर में आया तो ये खुदा के हुजूर खौफजदा हो गया। इसे खुदा की हुजूरी का एहसास होने लगा कि मेरा खुदा मौजूद है। हालेलुया। मेरा खुदा, जब बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसने मुझे आगे पीछे से घेर रखा है और उसका हाथ मुझ पर है, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है जैसे ही उसके घर में ये अहद का संदूक लाया गया तो आसमान खुल गया। चूंकि आसमान का खुदा आसमान में नहीं बल्कि उस अहद के संदूक के पास आ खड़ा हुआ था। और तब लिखा है कि जाति उबैद के घर में क्या आई भाई? जाति उबैद के घर में बरकत आई। हो सकता है बड़ा कर्ज बेचारा मकरूज हो, बहुत सारे कर्जे के नीचे हो, लेकिन जिस दिन खुदा के अहद का संदूक आया उसका कर्जा जाता रहा। हो सकता है किराए के मकान में हो लेकिन अपना घर बना लिया क्योंकि खुदा की बरकत आ गई है। हो सकता है कि जो उसका लैंड है, उसका खेत है, वो अब उसके पास नहीं था, लेकिन जिस दिन खुदा का ये कलाम, ये खुदा का अहद का संदूक आया है तो आसमान खुल गया है। लोग दाएं बाएं देखने लगे और कहते हैं यार उबैद तेरी को लॉटरी तो नहीं लग गई? हुआ क्या है? हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से ये हालात बदल देता है। खुदा का अहद का संदूक ये सिचुएशन को बदल देता है। लेकिन अब इंदाब ने नाफरमानी की, मुझे ऐसा लगता है। खुदा का कलाम इसके घर में पड़ा है लेकिन खुदा का खौफ खूफ कोई नहीं है। आज कईयों के घर में खुदा का कलाम पड़ा रहता है। पादरी साहब आते हैं, पास्टर सैमुअल चाल साहब बाजी चर्च आ जाओ, या पास्टर साहब आए हैं विजिट के लिए और 3 बच्चे अपने मोबाइल में लगे हुए हैं। अब पास्टर साहब इन्होंने लगे रहने दो। कलाम खुदा में लिखा है तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा, ये अजमत का हाल है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड है हमारा, ये स्टैंडर्ड है। मैं बता रहा हूँ आपको, खुदा का कलाम एक तरफ हो रहा है और सामने घर से निकल कर नहीं आते। खुदा की ताज़ीम और इज्जत जिन लोगों ने नहीं की, बरकत उनसे दूर ही जाती रही है, अमीनदाब के घराने की तरह। उस घर से खुदा का कलाम ले लिया गया है भाई, और कहाँ पर आया है इस बेचारे को पता भी नहीं है। ये उबैद की फैमिली को पता नहीं है, लेकिन उबैद की बीवी कहती है ना जाने पता नहीं क्यों जब कभी मैं इस अहद के संदूक के पास से गुजरती हूँ तो मेरा दिल शादमानी और खुशी से भर जाता है, ये मुझे कुव्वत देता है। और जब से ये खुदा का अहद का संदूक हमारे घर में आया है मुझे ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खानी पड़ी। हालेलुया। जब खुदा का कलाम अंदर आ जाता है तो शिफा की नदियां जारी होना शुरू हो जाती हैं। और कलाम खुदा में लिखा वो अपना कलाम नाजिल फरमा कर आपको और मुझे शिफा देता है, उनके जख्मों को बांधता है। अगर बदबूदार जख्म है, ना जो धोए गए ना साफ किए गए ना उनको मैल लगाई गई, तो खुदा का कलाम ले लो भाई। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, तो उस खुदा के अहद के संदूक को ले लीजिए। अब जब ये बात बुजुर्ग दाऊद को पता लगी ना कि मैं एवं खुदा के हुजूर गुस्से गुस्सी मैं होया फिर ना हैं। कई दफ़ा जब चीज़ें आपको पूरे तौर पर पता ना हो तो यकीन करें कई बंदे पता क्या करते हैं, वो हमेशा कहेंगे असा अपना पादरी बदल देना, असा हुण अपना चर्च ही बटा लेना, हाँ बदल देना, अपना अपने बदलना, पादरी बदलते रहना। ओ भाई अपना आप बदलेंगे तो फिर अंडरस्टैंडिंग होगी। अब बाइबल में लिखा है कि जब ये तहकीक की बुजुर्ग दाऊद ने कि मसला कहाँ पर है, और मैं आपको बताऊँ ज़्यादातर हमारे बैरूनी प्रॉब्लम्स नहीं होते, हमारे अंदरूनी प्रॉब्लम्स होते हैं। ए जिहड़े अंदरूनी होंदे ने ना, ए कड्ढने बड़े औखे ने, यकीन करो ये निकलने मुश्किल हैं।
लेकिन अगर आपकी रूह उजागर हो जाए ना, बुजुर्ग दाऊद की तरह, जब आप अपने आप से बातें करने लग जाएं अपनी रूह के साथ, मेरी रूह जिंदा खुदा की प्यासी है। अगर अपनी रूह में ध्यान आ जाए, अंदर इनर, औरों पर हमारा बड़ा ध्यान होता है, बड़ा फोकस होता है, हैं? अब क्या पिछले हफ्ते हैं फलां खातून ने किस तरह से मेकअप किया हुआ था, भाई ओदी छड़ तू ने जिमें का भी मेकअप किया, वो खरे किमें बेचारी इतना महंगा मेकअप लेके आई है। लेकिन तुझे अपनी परवाह होनी चाहिए कि क्या मेरी जिंदगी खुदा के कलाम के मुशाबे है। अब जब बुजुर्ग दाऊद को पता लग गया कि मैं खुदा के ज़ुर एवं ही मैं बोल उठाऊं, तो कई दफ़ा याद रखिए, थोड़ी देर के लिए भी कई दफ़ा ना कोई ऐसी गलती हमें बहुत दूर ले जाती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ है जी। पहला तवारीख 15वें बाब की दूसरी आयत, वो तो कह रहा था कि उज़्ज़ा को क्यों खुदा ने मार दिया, लेकिन क्यों मारा अब आगे खुदा का कलाम बताता है। पहला तवारीख 15वें बाब की दूसरी आयत, तवारीख की किताब है 15वां बाब दूसरी आयत। तब दाऊद ने कहा कि लावियों के साथ और किसी को खुदा के संदूक को उठाना नहीं चाहिए। अब बात आई है, उसके अकल में आई है कि खुदा ने हुक्म किनको दिया हुआ है, ये खिदमत है किनकी भाई, ये लावियों की खिदमत है। कई एक बंदे ऐसे मैं वेखने कराने ओ शुक्रगुजारी करने लगे ने, ते पादरी साहब का पता ही कोई नहीं उन्होंने, भाई कुर्बानी चढ़ा रहे हैं लेकिन काहिन है कोई नहीं। कुर्बानी कितों चढ़ानी भाई, कुर्बानी कौन चढ़ाएगा, वो सानू आप नहीं दुआ आउंदी, एडा लगा पादरी साढ़े ते हैं। कलामे खुदा में लिखा है, अब रियलाइज होने लगा है उसे कि खिदमत को, इस काम को कौन करेंगे भाई, काहिन करेंगे। जी जी जरा पढ़िए। क्योंकि खुदा ने उन्हीं को चुना है जी कि खुदा के संदूक को उठाए और हमेशा उसकी खिदमत करें। आमीन। अब बात पल्ले पड़ी है कि ये काम किनका है, ये खुदा के लोगों का काम है और मुझे भी उनकी पैरवी करनी है। ये संदूक कौन उठाएंगे भी आइंदा से, ये खुदा के लोग उठाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज बहुत सारे लोग, बहुत सारी ज़िंदगियाँ खुदा के कलाम को चूँकि समझ नहीं पाती, इसलिए कई दफ़ा वो खुदा के कलाम की नाफरमानी करती हैं। सो आइए आज अपनी ज़िंदगी पर गौर कीजिए कि क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग खुदा के कलाम के मुताबिक है, क्या मैं खुदा के कलाम को अहमियत दे रहा हूँ, क्या खुदा के कलाम को जब खुदा ने मुझे दिया है तो क्या मैं इसकी समझ रखता हूँ या नहीं, क्या मैं इसकी ताज़ीम कर रहा हूँ या नहीं, ताकि मेरे घर में भी क्या आए। जब उबैद के घर में ये ऐद का संदूक गया था तो अजय किन्ने 3 साल रहा सी है ना, 3 साल रहा था ना बहनों भाई। अभी तो सिर्फ 3 महीने ही गुजरे हैं कि तब्दीली आना शुरू हो गई। आज मैं देखता हूँ कई लोग 3 महीने क्या 30 सालों से खुदा का कलाम सुन रहे हैं लेकिन तब्दीली नहीं आ रही। अजीम वजह क्या है, कलाम अंदर नहीं जा रहा। मैंने बताया ना ये बातें कहाँ की हैं भाई, ये अंदरूनी है। अंदर और चीजें घुसी हुई हैं ना हमारे अंदर, ते और गाने चलन डैन हैं अंदर, और वीडियोस चल रही हैं। कईयां नूं यकीन करो उस वक्त तक नहीं सौंदे जिन्ना तक रात में मोबाइल फोन उन्होंने मुँह के उत्ते ना आके ठुके, तब उनको याद आता है कि हाँ हम बिस्तर पर सोने के लिए हैं। कलाम खुदा में याद रखिए, अगर आज आप खुदा के कलाम को अपने साथ अपने दिल में लेकर जाएंगे तो फिर ज़कई के घर में, जब वो कलाम सुन रहा था ना तो ज़कई के घर में कौन आ गया था। और कलाम में ये नहीं लिखा कि मुझे आज तेरे घर जाना ज़रूर है, ये लिखा हुआ है, ये ना ये लिखा पढ़िया जे ध्यान।
लिखा मुझे तेरे घर रहना जरूर है। जैसे उबैद के घर में खुदा का संदूक था, खुदा की हजूरी भी आपके घर पर ठहर जाएगी और आपके भी हालात क्या होना शुरू हो जाएंगे, बदलना शुरू हो जाएंगे। कहिए हालेलुया, हालेलुया। मैं जिथे जावा यसु मेरे नाल नाल। खुदावंद आप सबको बरकत दे।